नमस्कार। अभी आप लोगों को पता होगा कि जो 11 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था इच्छा मृत्यु को लेकर के, तो वैसे तो देखो कहीं न कहीं क्योंकि ये चीज़ सही है, क्योंकि जो लंबे टाइम तक कोई बीमारी से अगर पीड़ित है और उस बीमारी का अगर कोई इलाज ही नहीं है मान लो, तो फिर ऐसी स्थिति में ठीक है दे देना चाहिए। आपको पता होगा कि जो मृत्यु है वो 2 प्रकार की होती है। जैसे इच्छा मृत्यु जो है वो 2 तरीके से देते हैं। जैसे एक तो होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु, दूसरी होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता है कि आप जो है मतलब दवाई दे करके, डॉक्टर उसको मतलब दवाई दे करके कुछ समय के लिए छोड़ देता है, उसके बाद में वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। निष्क्रिय जो इच्छा मृत्यु है उसमें ये होता है कि आदमी की जैसे कहीं न कहीं मतलब नलियाँ वगैरह लगी हुई रहती है, सांस की, खाने की, वो सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें हटा दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, वो एक तरीके की प्राकृतिक मृत्यु होती है जिसमें कि मतलब आप मतलब कुछ वो नहीं खा पा रहा, कुछ नहीं पी पा रहा, है ना? तो वो होती है एक प्राकृतिक मृत्यु। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, एक लड़का था मतलब हरीश राणा। मतलब अगर इस चीज़ को अपन सुनते हैं तो थोड़ा भावुक भी हो जाते हैं। मैंने भी जब इस हरीश राणा की मतलब स्टोरी पढ़ी थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी भाई। मतलब एक माँ जिसके 2 बेटे, मतलब जिसका बड़ा बेटा हरीश राणा मतलब क्या कहूँ, मतलब 19 साल का बेटा 2013 में मतलब राखी के दिन अपनी बहन से राखी बंधवा करके जा रहा था, है ना? मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ पे जा रहा था, तो उसका वो यूनिवर्सिटी में चला गया। वहाँ पर वो मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब 4 मंजिल जो है कॉलेज से मतलब छत से गिर पड़ा। और जब वो गिरा नीचे तो उसकी जो सर की जो कोई मतलब सर में बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी, सर की कोई नस थी, तो वो मतलब कुछ ज़्यादा हो गया था। तो मतलब वो जो भी हुआ, डॉक्टरों का कहना यही था बाहर आकर के उसके पेरेंट्स को कि आपका बेटा बच गया। तो उन्होंने थोड़ी लंबी सांस ली कि हाँ भाई बेटा बच गया। लेकिन जब डॉक्टरों ने ये कहा ना कि वो बच तो गया, लेकिन वो एक जिंदा लाश बन के रहेगा, वो पलके झपकाएगा लेकिन बोल नहीं पाएगा, वो सबको देखेगा लेकिन कुछ कह नहीं पाएगा, तो वो बस ऐसे लेटा रहेगा। ये बोलते ही सुनते ही उनके माता पिता की एक वो थी कि वो कहते हैं ना आधे से ज़्यादा तो वो वहीं पे टूट चुके थे। मतलब उनकी जो माता है निर्मला राणा और पिता है अशोक राणा, है ना? वो भाई उन्होंने मतलब क्या कहूँ कि मतलब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई जैसे न्यूज़पेपर में, तो वो एक कहते हैं ना कि भाई यार ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने पता है अपने बेटे के इलाज के लिए पूरे गहने बेच दिए, पूरी प्रॉपर्टी बेच दी, और इनफैक्ट जिस मकान में मतलब मकान है उनके, तो उनको भी गिरवी रख दिया। मतलब आर्थिक स्थिति से भी वो बेटे के जीते जी भी कहे तो एक वो है ना कि भाई मरे हुए ही हैं मान लो ना। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ा सा। तो देखो 2013 की बात, और फिर मतलब कितने साल 2013 से उसका इलाज चल रहा था, लास्ट 2024 तक उसके माता पिता उसका इलाज ही करवाते रहे हॉस्पिटल, मतलब घर पे, फिर हॉस्पिटल से घर ले गए, घर पे वही चीज़ कि उनकी माँ जो है, पिता जो है, उनको उम्मीद रहती है ना कहीं कि भगवान कुछ चमत्कार कर दे और सही हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक मतलब एक चमत्कार की वो रहती है कि हाँ भाई ऐसा हो जाए। तो उनके माता पिता जो है उस बच्चे की मतलब हरीश जो राणा है उसकी सेवा करते रहे भाई, एक उम्मीद में कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। लेकिन वो नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। मतलब रोज़ उनकी माँ सुबह उठती, रोज़ वही कहते हैं ना, मतलब जो दिल्ली का जो एक बच्चा, मतलब दिल्ली का एक छोटे बच्चे का जो काम होता है ना, जगाना करना वो करना, लेकिन छोटा बच्चा तो फिर भी उठ करके खड़ा हो जाता है, वो सब हो जाता है। लेकिन वो बंदा तो भाई कैसे
खड़ा होता, क्योंकि उसके सिर में चोट जो लगी थी। उसकी माँ, मतलब सोचो कैसे उसकी माँ ने, उसके पिता ने कितनी सेवा करी होगी, उसके भाई ने कितनी सेवा करी होगी। फिर वो लोग, जैसे वो कहते ना, एक आंखों के सामने मतलब अपने बेटे को वो लोग मरता हुआ देख रहे थे। तो फिर उन्होंने 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने मतलब गुहार लगाई कि इच्छा मृत्यु की। भाई जब बंदा ठीक नहीं हो रहा तो उनके सामने डेली मर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने फिर वो एक कहते हैं ना हताश, मतलब उन लोगों ने मान ली थी कि भाई हाँ भाई अब नहीं। तो उन लोगों ने, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर ये चीज़ मना कर दी थी। फिर उन्होंने 2026 में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही एम्स के डॉक्टर भेजे, मतलब जितना हो सका था ना, सुप्रीम कोर्ट का जो है ना न्यायाधीश, उन्होंने मतलब पहले मतलब एम्स के डॉक्टरों को कहा, उनसे कंसल्टेशन करी, बातचीत करी, फिर वहाँ पर भेजा। फिर जब उन्होंने भी सब उसको कह दिया कि नाइलाज घोषित कर दिया कि भाई इसका इलाज नहीं हो सकता, ये बस ऐसे ही रहेंगे, तब जा कर के उन्होंने 15 जनवरी को ही उन्होंने फैसला कर लिया था। लेकिन उन्होंने फाइनल डिसीजन जो है 11 मार्च को सुनाया कि ठीक है, उनको इच्छा मृत्यु का जो है वो मतलब दे दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है भाई। इच्छा मृत्यु क्या होता है भाई, प्राकृतिक तरीके से उनकी जो नलिया वगैरह है वो सब हटा दी जाए, ताकि बंदा आराम से नॉर्मली जा सके, ठीक है। और ये मृत्यु की बात आई अपने इंडिया में कहाँ से आई, मतलब ये तो चलो मान लो एक हरीश राणा जैसा है, बाकी केस तो बहुत सारे हो चुके हैं अपने इंडिया में, ऐसी कोई बात नहीं है। इमोशनल होना भावुक सी बात है, हर कोई हो जाता है, क्योंकि जब जब हिस्ट्री मतलब अपनी स्टोरी पढ़ते हैं ना किसी की, तो हो ही जाते हैं। और पता है मतलब एक केस था 2018 में, जैसे मतलब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मतलब कानूनन माना गया था इसको। एक आपने नाम सुना होगा भारत में, जैसे जो बम्बई में एक लेडीज़ थी नर्स, अरुणा शानबाग, मुंबई की थी। मतलब वो नर्स थी, तो उसके साथ रेप केस हुआ था। मतलब वहीं का एक बार्ड बॉय था, तो उसने मतलब उसके ऊपर मतलब रेप केस का कुछ करा था, तो उसके गले को साकड़ होती है ना, उससे बांध दिया था। तो और सिर में उसकी इंजरी आई थी। तो वो उसकी क्या ही बताऊँ मैं, 1973 की बात है ये, अरुणा शानबाग वाली 1973 में हुआ था ये। और पता है वो 42 वर्ष तक वो बेड पे रही। मतलब जिस इंसान ने वो करा ना, वो तो 15 साल की जेल काट करके छूट गया था। सोचो, जिस इंसान ने उसके साथ ऐसा किया वो तो 15 साल की जेल काट करके छूट गया था और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा, ड्राइवर का काम करने लग गया था वो तो। लेकिन जो जिस औरत के ऊपर उसने करा, अरुणा शानबाग, वो 42 वर्ष तक तो बेड पे रही। उसको 2009 में उसको मतलब इच्छा मृत्यु की गुहार उन्होंने भी लगाई थी, तो 2009 में जैसे मना कर दिया गया था कोर्ट ने। लेकिन फिर बाद में 2015 में उनको इच्छा मृत्यु का वो दे दिया था। तो इच्छा मृत्यु का नहीं दिया था उनको, उसको मतलब नहीं दिया था, 2009 में मना कर दिया गया था। लेकिन उसकी जो मृत्यु हुई थी वो 2015 में हुई थी जा करके। अब सोचो, जिस बंदे ने जो करा उसका भुगतान उसने कैसे करा। तो भाई ये सब चीज़ें मत करो, क्योंकि देखो चलो ठीक है, प्राकृतिक रूप से किसी के साथ ऐसा हो जाए ना, वो ठीक है, वो अलग बात है, वो भगवान का वो होता है। लेकिन किसी के ऊपर ऐसा अटैक करना वो गलत है ना, वो बहुत ज़्यादा गलत है। अभी जैसे नीदरलैंड जो कंट्री है वो इच्छा मृत्यु वहाँ पर मतलब फर्स्ट है, वहाँ पर दे देते हैं इच्छा मृत्यु देने में। वहाँ नीदरलैंड जो है पहले स्थान पर है। वहाँ पर पता है 2002 से ही जो है इच्छा मृत्यु दी जा रही है वहाँ पर। और एक जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पर भी, स्विट्ज़रलैंड में तो ये होता है कि मरीज को दवाई दे दी जाती है और कहा जाता है कि जा ले ले, और पर मरीज को पता रहता है दवाई, भाई हाँ भाई मैं मरूंगा ये दवाई लेकर के, तो वो पता रहता है वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में। तो ये है कि जैसे इच्छा मृत्यु क्या होती है ना।
और किस सिचुएशन में इच्छा मृत्यु दी जाती है, ऐसा तो दी नहीं जाती इच्छा मृत्यु की। भाई मान लो नॉर्मल है उसको दे दो, या मान लो वो ज़िंदगी से परेशान हो गया, डिप्रेशन में हो गया, तो ऐसे में तो कोई दी नहीं जाती भाई। इच्छा मृत्यु तब दी जाती है जब मान लो 15-20 साल तक मान लो कोई बंदा मतलब डॉक्टरों ने नाइलाज घोषित कर दिया, घर वाले भी मतलब एक वो होता है ना कि हाँ भाई अब नहीं सेवा करी जा सकती, तब जा कर के वो खुद घर वाले चाहते हैं ना, तब जा कर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये फैसला लेता है। वो भी मतलब ये चीज़ है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट वाले मान लो जज रह गए या सुप्रीम कोर्ट वाले जज रह गए, उनके लिए भी ये फैसला लेना बहुत मुश्किल घड़ी होती है। वो लोग भी जब देते हैं, जब डॉक्टर्स कहते हैं ना भाई, उनके भी कहते हैं ना वो क्या सोचते होंगे। अभी जैसे घर वाले भी, घर वालों के लिए तो ये हो जाता है कि रोज रोज मर रहा है इसलिए, लेकिन वो लोग भी पूरी जांच पड़ताल करा करके पूरे डॉक्टरों की टीम भेज करके अपनी संतुष्टि पूरा करा करके फिर करते हैं। तो भगवान वही है कि जो हरीश राणा है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों की जो है उनको भी मतलब अच्छे से रखे भगवान। और भगवान कोई मतलब जो भी है देखो उनकी भी हेल्प हो। तो आजकल बहुत सारे जो लोग हैं जैसे है ना बड़े, तो वो है कि देखो हेल्प करनी चाहिए ऐसे टाइम पे, वो चीज़ें। तो थैंक यू, धन्यवाद।